नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नया भारत नई खोज में। साथियों, आज हम देखते हैं जियोग्राफी के क्वेश्चन जो कि 61 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो साथियों, ये कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला देखते हैं 62 नंबर, अग्निवृत्त किसे कहा जाता है? तो अग्निवृत्त कहा जाता है परिप्रशांत महासागर पेटी को अग्निवृत्त कहा जाता है। अगला है 63 नंबर, भूसन्नति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो साथियों, भूसन्नति की अवधारणा डाना ने प्रस्तुत की थी। अगला है 64 नंबर, भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंडन को कोवर द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो साथियों, ये दिया गया है क्रोटोजन नाम दिया गया है। अगला है 65 नंबर, किसने भूसन्नतियों को तलछटी अवतलन के रूप में परिभाषित किया है? तो ये किया है साथियों एवाइंस ने। जो एवाइंस एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने किया है। अगला है 66 नंबर, संवाहिनिक धारा सिद्धांत किससे संबंधित है? तो संवाहिनिक धारा सिद्धांत है वह संबंधित है पर्वत निर्माण से। पर्वत का जो निर्माण होता है उससे संवाहिनिक धारा संबंधित है। अगला है 67 नंबर, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये प्रतिपादक हैं इसके कोबर। ठीक है, कोबर आपको ध्यान रखना है, गोबर नहीं, इनका नाम है कोबर। ठीक है, कुछ लोग गोबर कह देते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। अगला है, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत किससे संबंधित है? ये संबंधित है जैली से। साथियों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट करके बताएं कि आपको किस विषय पर क्वेश्चन आंसर चाहिए। ठीक है, ये BA फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत यूजफुल होंगे। आप सभी लोग इनको एक बार ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला है हमारा 69 नंबर, विश्व के सर्वोच्च पर्वतों के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया सहायक रहती है? विश्व के सर्वोच्च पर्वतों के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया सहायक रहती है? तो वह रहती है साथियों भूसन्नति जो प्रक्रिया है उसी के द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है। अगला है हमारा 70 नंबर, तेथिज सागर नामक सुसन्नति नदी के उत्तरी तट पर कौन सा भाग स्थित है? तो ये साथियों स्थित है अंगारा लैंड है जो वह स्थित है। अगला है, पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है? तो साथियों, पर्वतों का पालना कहा जाता है भूसन्नतियों को। जो भूसन्नतियाँ हैं इनको पर्वतों का पालना कहा जाता है। अगला है 72 नंबर, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों, जो हमारा भारत है इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि ये करोड़ में आता है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है साथियों। इतना बड़ा हमारा भारत का क्षेत्रफल है। अगला है साथियों 73 नंबर, भूकंप वितरण की पेटियाँ किससे संबंधित हैं? तो साथियों, भूकंप वितरण की पेटियाँ हैं वह संबंधित हैं प्लेट टकराव से, प्लेट अपसरण से और समानांतर प्लेटों से। जो भूकंप आता है वह क्यों आता है? देखो साथियों, दो प्लेटें होती हैं तो वो आपस में टकराएंगी तो भूकंप आएगा। एक के ऊपर अगर एक चढ़ जाएगी तो भूकंप आएगा। ठीक है, और अगर समानांतर प्लेट होंगी और वह आपस में टकराएंगी और घिसावट के द्वारा भूकंप उत्पन्न होता है। अगला देखते हैं 74 नंबर, ज्वालामुखी क्रिया किसके सहारे संपन्न नहीं होती है? तो साथियों, ज्वालामुखी क्रिया है वह समानांतर प्लेट और सीमांत प्लेट के सहारे संपन्न नहीं होती है। अगला है 75 नंबर, महासागरीय विस्तारण से संबंधित सीमांत है। तो ये संबंध है अपसारी से सीमांत है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, जो कि हमारा
76 नंबर है, एक महासागरीय प्लेट दूसरी महासागरीय प्लेट से टकराती है तो क्या होता है? तो साथियों ये होता है भूकंप आता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है और पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम 77 नंबर, समस्त विश्व में प्रमुख प्लेटों की संख्या कितनी है? तो साथियों संपूर्ण विश्व में प्लेटों की संख्या है 7। ठीक है, हम याद रखेंगे, जैसे कि ऐसे ही रफली हम एक माइंड कॉन्सेप्ट अपना रखते हैं कि हफ्ते में दिनों के हिसाब से, जैसे कि संडे, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और इतवार। ठीक है, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वैसे ही प्रमुख प्लेटें 7 होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 78, वह चट्टान जो पिघली अवस्था से ठंडी होकर बनी है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उस चट्टान को कहते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है, जो पिघली हुई अवस्था से ठंडी होकर बनती है वह है आग्नेय चट्टान। अगला है ऐसी चट्टान जिसमें गोल आकार के कंकड़ पत्थर परस्पर मिल जाते हैं वह कहलाती है? तो साथियों वह कहलाती है कंग्लोमरेट चट्टान। ठीक है, अगला है 80 नंबर, क्वार्टर जाइंट कायांतरित चट्टान होती है? तो ये होती है बलुआ पत्थर, जो बलुआ पत्थर होता है वह होता है। अगला है 81 नंबर, अम्लीय आग्नेय चट्टान नहीं है? तो साथियों ये बेसाल्ट चट्टान है, वह अम्लीय आग्नेय चट्टान नहीं है। कौन सी? बेसाल्ट। अगला है हमारा 85 नंबर, चूना पत्थर किसके उदाहरण हैं? तो साथियों चूना पत्थर जो है वह है अवसादी शैल के उदाहरण हैं। कौन? चूना और पत्थर। अगला है साथियों 83 नंबर, जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो जीवाश्म जो हैं वह आग्नेय चट्टानों में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वो आग्नेय चट्टान है, उसमें जीवाश्म कहाँ से आ जाएगा है, तो ये आग्नेय चट्टान में साथियों नहीं पाए जाते हैं। अगला है 84 नंबर, चट्टान वह पदार्थ है जिससे पृथ्वी का बाहरी अवसरण निर्मित हुआ है? तो ये साथियों नूफ है। ठीक है, इसका सही आंसर है नूफ। अगला है पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं? तो साथियों पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक चट्टानें जो हैं वह पाई जाती हैं परतदार चट्टानें। जो परतदार चट्टानें हैं वह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं पृथ्वी पर। अगला है 86 नंबर, लोयस चट्टान का उदाहरण है? तो साथियों लोयस चट्टान का उदाहरण है वह है अवसादी। ठीक है साथियों, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप सभी लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है जी, अगला चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 87 नंबर है, हीरा एक कायांतरित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? तो साथियों हम सभी जानते हैं जो हीरा है वह कोयले से बनता है। ठीक है, जो कोयले की बड़ी बड़ी खदानें होती हैं उनमें कई करोड़ों अरबों साल पुरानी जो कोयले की खदानें होती हैं उनमें कुछ गैसों के मिश्रण से हीरा बन जाता है। ठीक है, जो असली हीरा होता है। बाकी आजकल तो आर्टिफिशियल हीरे भी आ गए हैं, तो जो असली हीरा होता है वह कोयले की खदानों में ही मिलता है। जैसे कि गोलकुंडा की खान में जो हीरा मिला था वह अपने भारत का है और वह असली हीरा है। अगला साथियों देखते हैं 88 नंबर, प्रायद्वीप भारत में चट्टानें पाई जाती हैं? तो साथियों प्रायद्वीप भारत में चट्टानें पाई जाती हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है, जो आग्नेय चट्टान होती हैं वह प्रायद्वीप भारत में पाई जाती हैं। अगला है साथियों 89 नंबर हमारा, पटल विरूपण में सम्मिलित हैं? तो साथियों पटल विरूपण में सम्मिलित कौन हैं? तो ये हैं साथियों भ्रंशन। जो भ्रंशन होता है वह पटल विरूपण में सम्मिलित है। ये साथियों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसका निर्माण पटल विरूपण से नहीं हुआ है? तो साथियों घाटी जो होती है उसका निर्माण पटल विरूपण से नहीं हुआ है। साथियों आप सभी लोग जानते हैं घाटी किसको कहते हैं? तो घाटी जो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में जो होता है, जैसे कि एक सीधे हाथ की तरफ पहाड़ है और एक उल्टे हाथ की तरफ पहाड़ है, उसके बीच में जो खाई है उसको घाटी कहते हैं। ठीक है, तो पर्वत घाटी, पहाड़ घाटी, पर्वत घाटी, पहाड़ घाटी ऐसे करके कहते हैं। साथियों आप सभी लोग हमारे इस नया भारत नई खोज यूट्यूब चैनल पे
बीए फर्स्ट ईयर की तैयारी हो रही है। आप सभी लोग इन वीडियो को देख देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं और इन वीडियो को लिख भी सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल होंगे। दोस्तों आप सभी लोग हमारे